नीचे प्यारे परम पिता परमात्मा शिव के लाडले नीचे कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाबा के घर में आने पर बाबा की बातें सुनने समझने पर अपना भाग्य बनाने पर बाबा राजी होकर आपके कदमों में पदम जमा करता है। हम भाग्यशाली क्यों हैं? भाग्यशाली हैं क्यों हैं? क्योंकि हमको भगवान मिला, भगवान से ज्ञान मिला, ज्ञान से सदगति हुई। अब भगवान कैसा है, कितना महान है, जो इसको जितना समझता है उतना मिलते ही क्या होगा उसका, उतना उमंग में है। परमात्मा जो सबसे महान है ना? अब परमात्मा से भी कोई और महान है? परमात्मा से महान कोई है? और आपके घर के हो, बेटा हो, भाई हो, पति हो, परमात्मा से महान हो कोई नहीं। लेकिन मेरा जो पटेगा परमात्मा का भी कोई काम हो, उनने भी कोई काम पड़ जाए, आप भी तोड़ पा दोगे। देख तो ठीक, क्योंकि परमात्मा एक है, लेकिन कितना महान है। जितनी दुनिया में आत्माएं हैं उन सब की कितनी समस्या हो, एक एक आत्मा की अनेक समस्या है ना? आपकी भी है, मेरी भी थी, मेरी पे थी लाऊं, क्योंकि कोई समस्या नहीं। आपकी आप जानो, आपकी समस्या है खत्म होगी, क्योंकि परमात्मा तो मैं तो सुप्रीम हूँ हर चीज में। हर समस्या का समाधान मेरे पास है, हर बीमारी की दवाई मेरे पास है, हर अभाव का भाव मेरे पास है, दावा करता है। और सब आत्माओं को मैं तरफ कर सकता हूँ, इतना धनमाल मेरे पास, और वो आपने मिल ही गया। मिलने से पहले भगवान को नहीं मांगते थे, भगवान से मांगते थे। धन दे, पुत्र दे, स्त्री दे, पति दे, कोठी दे, कार दे, ये मांगते थे। भगवान को नहीं मांगते थे, भगवान से मांगते थे। अब इसको निदान करो महाभारत में इस प्रसंग को। दुर्योधन ने क्या मांगा? सामान मांगा। तेरी फौज दे दे, तेरा सामान दे, तेरा हथियार दे दे, तन्ने छोड़ के सारी चीज दे दे तेरी, है ना? और पांडवों ने क्या मांगा? तू बढ़ जा बस मारा, हमने और कुछ नहीं। ये अंतर समझो। भगवान मिलने के बाद बाबा के तो तुम पांडव हो, पांडवों ने क्या मांगा? भगवान मांगा। कौरवों ने
भगवान छोड़ के वो सारा सौदा मान लो। अंतर समझ में आया? जीत किसकी हुई? पांडवों की। सिर्फ भगवान मांगा जीत पूरी हुई। तो बाबा कहे आपकी जीत निश्चित है, पक्की है, क्योंकि आप मेरे बन। तो अगर आप बढ़ गई तो आपकी कंप्लेंट्स खत्म। भगवान का पढ़ने के बाद शिकायतें नहीं रह सकती, ये पहचान है। अगर शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं अभी, तो आप पांडव नहीं हो, आप भगवान को आपने मांगा नहीं, भगवान के आप पढ़े नहीं, आप कौरव। अपना अब देख लो मैं कौन हूं। पहला पाठ क्या है कि मैं कौन हूं। तो ये मैं कौन की साथ चलेगी। अब यहां देखो, अगर कंप्लीट है आप कौन करो, क्योंकि उनकी मांग थी, मांग पूरी हो ना, एक पूरी हुई, एक और हो जाए, पैदा होती गई। लेकिन अगर भगवान को मांग लिया, अब तेरा बन गया, मैं तू जैसे चाह, उसमें राजी, तेरी राजी में राजी, फिर कोई कंप्लेंट नहीं। जैसे भी तू चाहे जिस हाल में रखे, तेरी की तेरी मुद्दा है, निश्चिंत, चिंता भी खत्म, समस्या भी खत्म। वाह वाह बाबा। तो भगवान इतनी पावरफुल आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ है, अटल है, अचल है, उसमें कोई घटावटी नहीं। बाकी सब आत्माओं में घटावटी है। हम सुख में भी होते हैं, पूरे सुख में होते हैं। कब कब होते हैं पूरे सुख में? सतयुग में। सुख सुविधा से नहीं होंगी, लेकिन भगवान नहीं होगा, वहां ज्ञान भी नहीं होगा। बाकी खूब मौज होगी, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन संगम पर भगवान भी है, ज्ञान भी है, कौरव भी है, यादव भी है, पुरानी दुनिया भी है, नई बन रही है, ये सारा सिलसिला है। इसलिए ज्यादा मजा किसमें हो? संगम पे ज्यादा। तो सतयुग में तो बहुत सी चीजों का पता ही नहीं होगा। इसलिए सतयुग के लिए नहीं, बल्कि संगम युग का मजा लेना चाहिए। भगवान हमारे साथ है, भगवान के साथ पार्ट बजाना सबसे बड़ी बात है। भगवान आवे है उस टाइम मारी की आदत हो, बिल्कुल गई बीती, जड़जड़ी भूत, जमा टूटे पड़े वहां, कि मैं जंगल तोड़ दिए, कि मैं गटकियां तोड़ दिए। गटके भी तोड़ते हैं। आदमी काम करता करता भी कौन थके, लेकिन कटके खूब आया और घरान दिनों करने तो करेंगे, टूटेगा। काम तो ना टूटे, जो ये टूटेगा। और कई ढंग से करके तोड़ देंगे, सारे टूटे फूटे। कति कंडम हो जाए, जब हो जाए, हमारा बस का नहीं कुछ। देखो कमाल। और उस वक्त भगवान आके
कर्म आ गया एक सारा बुढ़ापा भी खत्म, सारी टसकुआ भी खत्म, टसकन की जरूरत नहीं। और देखो थामने में के बड़ा जबकि जो था हमके तुम्हें कर्ण जोगे है, कितनी निराशा, काम कुछ भी कर्ण जोगे नहीं। और भगवान आदि जो कर देता हम तो दुनिया उतर दोगे, कहते हैं ना युग धरती उतर लगा। भगवान की कमाल देखो, टूटे फूटा नहीं, जो कहते हम तो महावीर हूँ, तारा जितना तो कोई भगवान कोई नहीं। या पुरानी दुनिया बदल के नहीं बनावांगे, कमाल है ना। या जिसका जिक्र है कि भगवान ऐसा कर सकता है, हमारा उदास रह सकता है, खुशी की बात है कि या उदासी की बात है। भगवान मिलने के बाद जो उदास है वो भी दास है, जो उदास है वो दास है, मालिक नहीं है, राजा नहीं। और जो उदास नहीं, प्रफुल्लित है, आनंदित है, उमंग में है, उत्साह में, उसके लिए उत्सव। भगवान के आते ही सबसे बड़ा त्योहार शुरू होता है। सबसे महान आत्मा सुप्रीम सोल आ गई, उससे मिलना ये तो उत्सव है, सबसे बड़ा त्योहार यो है। और जिसके लिए उत्सव है उसके दिल में उत्साह है, तरंग है। ऊपर से टूटा फूटा दिखता हो, लेकिन दिल में उसका उत्साह, दिल में उत्साह होगा तो चेहरे पर भी उसकी निशानियां होगी। दिल की बात बता देता है असली नकली। अंदर उमंग है तो चेहरे पर भी उमंग। सबसे ज्यादा सुंदर लगेगा वो जिसके दिल में उत्साह है। क्यों? उत्साह से उसमें खुशबू आओगी, उसके अंदर एक नेचुरल ब्यूटी है। सबसे ब्यूटीफुल कौन है? जो उत्साह है। इसलिए वो बातें करने की जरूरत नहीं, अंदर उत्साह पैदा करो, और पैदा अपने आप होना चाहिए। कौन बोला? भगवान मेरा उसने मैं अपना बना लिया। इससे बड़ी खुशी की बात ये है, उसे मिलने के बाद जो खुश नहीं होता, इसका मतलब वो भगवान का भी अपमान न करा है, उसकी कीमत को नहीं समझे, उसका महत्व, उसकी महिमा उसने समझी। और भगवान ने क्या बताया? ज्ञान ऐसा सुनाया जो किसी आदमी ने नहीं है। सब झूठ की पोटली बांध रहे। कोई गीता बांधी बैठा था ज्ञान की पोटली बांधे, भगवान का झूठी। कोई वेद न पकड़ी बैठा, भगवान बोला झूठे। कोई कुरान पकड़ी बैठा, झूठी। बाइबल पकड़ी बैठा, झूठी। जिसने पास जो भी था, जो दो कुमार था, उन्हें पवित्र मान के भगवान ने कहा तो झूठी है। किसकी हिम्मत से इतनी सब कह दे, झूठी कह दे? किसे की हिम्मत? एक ने तो कह के दिखाओ हिम्मत को, एक ने नहीं दिखा। भगवान ने कहा सब सारी चीज झूठी। तो सत्य क्या है वो भगवान ने बताया। पहले जो प्रचलित था,
जो लोग रटे थे उससे एकदम न्यारा बताया। अगर इस ज्ञान में कोई अगर झूठा बतावे तो वह यूं झूठा है तो सच्चा बता। इससे अलग कोई सच्चा बताओ। बाकी तो घिसा पिटा चले रहा था, गीता में था, वेद में था, पुराण में था, पुराण में था, बाइबल में था और क्या में था। वो तो सब रगड़ रखा था, छड़ रखा था वो तो। अरे इसमें भी कोई अगर कहे झूठ है तो इससे न्यारा साचा बताओ। कोई एक भी नहीं बता सकता। तो दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने उन बातों का बेरा है जो किसी ने न देखा। यह और भी खुशी की बात है क्योंकि इसको हम हथियार के रूप में प्रयोग करें। भगवान आया तो लड़ाई भी दिखाई। त्रेता में भगवान को राम पे हथौड़े भी लड़ाई, कृष्ण के रूप में कहा द्वापर दिखाया वे भी लड़ाई। इसका मतलब भगवान आवे है जब शांति सागर है, प्यार का सागर है, लेकिन लड़ाई भी है। लड़ाई किसकी, किस बात की सोचो। भगवान लड़ान को नहीं आया, लड़ तो हम पर पड़ी। भगवान तो यूं कहे मैं प्यार का सागर हूं, प्यार में की लड़ाई होनी चाहिए। शांति का सागर हूं, उसमें भी कोई लड़ाई थम होगी, लेकिन लड़े। आपके घर में थे, आप आने लगे ज्ञान में, आपके घर में लड़ाई हो, किसका फोटो है? भगवान का है। भगवान का शर्मंड दिया वो। जब भगवान तो ने कहा मैं तो शांति का साम्राज्य स्थापन करने आया हूँ, मैं तो ऐसी दुनिया बनाऊं कि आपस में ठीक खाने, यानी आपस में इतना प्यार हो जैसा कुछ दिन पहले देखो इस दुनिया में घटते घटते घटता चला गया कि एक दो ने बसाया कर दी जाती, जिसका काम नहीं चल रहा, रिश्तेदार हो और कोई हो, उसने जाके बसाया कर दी। अपने खेत में तो खेत जंदे, घर में तो घर जंदे, उसने बसा घटते घटते की हालत होगी कि पड़ोसी ने देखा लेकर जा शहर साल में किसे तो नहीं तो इसके घर में जंगल होगा। इनका बढ़िया लेटरिन है, वो काम आओगे अपने इन सरकार द्वारा कहा उनका पानी आपने काम आओ। ये लकड़ी तो ना टूटे, नीत में फर्क हो गया। पहले जाके पसंद है, अब सारी चीज जाएंगे सामने, खेत भी, मकान भी, घर भी, बैल भी, सब कुछ जाएंगे, हम आ जाओ बस। उलट हो गया, टूटे पड़ोसी लेकर जा तो स्वाद आएगा, खीर हो जाए। तो ये दुनिया घटती घटती घटी। भगवान ने जो कहा मैं तो इसने देव सी बना, और उसमें वो बच्चे शामिल होंगे जो पहले हुए। और वंडरफुल बात यह होगी, जो कहने की बात भी नहीं कर रहा हूं, पहले भी करा था। पहले भी मैं न्यू में आया था और न्यू में खेल करा था। सोचो यह बात सही है।
अगर नहीं आया हो तो उसके मंदिर क्यों कर पाओगे? मंदिर तो उसके बनेंगे ना जो आया होगा। अरे जिसने कभी बड़ा काम किया होगा ना, और किसके कोली बनते, अपने और कट्या के कोली बनते। धंधा तो वो बतेरा करें न रात दिन ला करें, लेकिन फर्क है वह धंधा करे हैं कुएं के मेहनत करके, कुएं के मेहनत, क्योंकि हमारा घर हो गया कुआ। वो भी कहते हैं ना घर तो कुआ होगा, करे पर है कितनी बार लगे जाओ इसमें करे कोई। दूसरे अर्थ में कुआ हो गया आदर। पहले भी अपना वसुधैव कुटुंबकम था, और सारी धरती अपना घर है, परिवार, सारी दुनिया अपना परिवार। जो करीब हम कह सका 140-45 देशों में हमारा परिवार है, कैसे था है भी। आप अपनी टीचर की चिट्ठी लेके चाहे अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, किसी शहर में जाओ जहां सेंटर हो, चिट्ठी दिखाओ, आप करके आते नाओ जोर खाओ, थोड़ी करो क्लास। कितना लंबा चौड़ा घर हो गया, लेकिन हमने खाई खोद 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 खाई कर्जमा छोटा बना दिया। अपना परिवार से भी कटते चले गए, बस हम दो मारे दो पूरे तक आ गए। हम तो कौन, पति पत्नी, मारे तो कौन, और ऊपर ले हम जिससे थे दो वह कर गए, वह किट गए। हम तो और हम जिनसे हम वो दो कोना तन की। ऊपर ले देखांगे तो समझो चढ़ती करा, ऊपर ले छोड़ दिए नीचे ले देखने लगे तो गिरती करा। क्यों नजर नीचे गई, सारा टेंशन सारा नीचे गया। तो बाबा ने आके कहा कि मैं सब तुम चलो, मन देखो तो थारी चढ़ती कला की निशानी है, ऊपर में देखो। तो एक तो बाबा ने ज्ञान ऐसा वंडरफुल दिया, कमाल का ज्ञान है ये। सिर्फ इतना ही नहीं है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, सतयुग त्रेता द्वापर शांति धाम चक्कर, ये तो ABCD कह गए हैं ये। इन कार्य और देखो, इन अक्षरान जोड़ के मात्रा ला के कितने मोटे मोटे ग्रंथ लिख लो। इसी प्रकार जो बाबा ने यो दिया है ज्ञान, ABC के हैं। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, तीन लोग कौन से हैं, सृष्टि चक्कर कैसे। अल्फाबेट है ये, ABC है, ये तो आप सबको पता है ना। लेकिन इनकी पहचान करके इनका मात्रा उड़ाओ, इन जोड़ो, फिर देखो इनसे महाकाव्य बनेंगे, बड़े ग्रंथ बनेंगे। इन जोड़ना सीखो। जैसे थोड़ा सा उदाहरण, यो जन्म है आखिरी जन्म। अगर हम
याद करेंगे तो अगला जन्म इससे ऊंचा होगा। क्यों? ये चढ़ती कला है। एबीसी में बताया ना कि अब तो ऊपर से नीचे जन्म बाई जन्म नीचे गिरते हैं, और ये मैं आ गया तो ये उल्टी चढ़ाई शुरू। वो चढ़ाई टुकड़ होगी, उसका तरीका बताया बाबा ने योग। ज्ञान तो यूं समझा दिया कि अब तक नीचे उतरते आए, अब ऊपर वापस चढ़ना। इस जन्म से इससे पहला जन्म बढ़िया था, हाँ न? और उससे और पहला बढ़िया था, यूं और ऊपर बढ़िया था, यूं बढ़िया होते होते सत्यु का जन्म सबसे बढ़िया है। तो अगर हम बाबा को याद करेंगे, उनकी तरफ पूरी तवज्जो देंगे, अटेंशन देंगे, तो इससे कई गुना बढ़िया हमारा जन्म होगा। उसके लिए तैयार हो गया। और ज्यादा कराएंगे तो और बढ़िया होगा। तो ये देखो इस ज्ञान का कमाल कि हम जो कुछ भी करने लायक नहीं थे, हम अगले जन्म को बढ़िया से बढ़िया और बढ़िया बना सका। तो कितना बड़ा काम करने जोगे बना दिया। और बड़ा है किस तरह? दूसरा उदाहरण से देखो, जिस तरह हम फोन का इस्तेमाल करा तो यूज करते करते फोन की चार्जिंग खत्म हो जाए, फिर काम करेगा? फिर क्यों कर काम करेगा वो? उसको फिर चार्ज करो, फिर चार्ज वो जब होगा जब उसको लाइट में पावर में लगाओगे, कनेक्ट कराएंगे। वैसे तो कोई नहीं होता रहता। इसी प्रकार हम बैठे बैठे या जन्म पूरा कर जाएंगे अगर कमांड में, खान में, सोन में, लड़न में, रोन में, अगर इन पूरा कर दिया जन्म तो चार्ज को नहीं होगा। उस खातिर तो जो सुप्रीम पावर है, जो लाइट में लगा वहां चार्ज न्यू लाना पड़ेगा। और उसका तरीका है याद। याद से चार्ज होगा। और चार्ज की निशानी है फिर उसमें टिकी बदल लग जाए। और जितना ज्यादा चार्ज होगा आवाज टनाटना होगा, है ना? तो अगर हम चार्ज हो रहे हैं तो हमारी आवाज में भी टसकना बंद हो जाएगा और टनाटन आवाज होगा। टनाटन का मतलब हमारी आवाज में सही भरा हुआ होगा। जहाँ थोड़ा बहुत छो में भी आवाएंगे तो भी आगमन मीठा लगे, खराब होने लगे या तासीर बदल जाएगी, अपनापन आ जाएगा उसमें। जो कर बाबा तो है मैं सबका हूँ। और डायमंड हाल में बाबा आवाज बोले तो लगे नहीं था कि तो सबका मेरा भी। तो अपनापन जब आ जाएगा, जिससे भी डील कराएंगे, जिससे भी बात कराएंगे, अपनेपन से कराएंगे, तो वो फिर हमारी बात सुनेगा कि नहीं, उसे सेवा सहज हो जाएगी। अगला पढ़ते ही को नाटक है। तो यादकार सेवा का यानी चार जो है पद है सेवा कुकर सहज हो जाए, ऑटोमेटिक तरीका है।
लेकिन सारा सवाल चार्जों पे है। जो चार्ज नहीं हो रहा उसकी पहचान है, उसका चेहरा खिला हुआ नहीं रहेगा, वो हर्षित मुख नहीं होगा, जिससे भी बात करेगा उसमें अपनापन फील नहीं होगा। पहचान है। अगर चार्ज हो रहा होगा तो दोनों बात होंगी, बोलेगा कम हंसेगा गना, फूल जड़ेंगे, जितने कहते बोले कि फूल जड़े, अपनापन उसमें भरा हुआ होगा, दूसरा खुश हो जाए। और उनको शीतल करे, आप ही शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए, है ना, मन का आप हो। तो ये बात बन जाएगी चार्ज होते होते। और चार्ज हो याद से, सीधा अगर याद कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सीधा नहीं तो बीच में मेरा बड़ा चार्जर नहीं है, उसने याद कर लिया, वो उसमें ला के रहा है, जो कर चार्जर का एक सिरा उसमें ला दे, एक उसमें ला दे तो चार्ज हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ जब है, ना तो अच्छे पुरुषार्थी ने याद करे, ना बाबा तक याद पहुंचे, पुरानी दुनिया पुराने रिश्ते नात्या में चक्कर काटी, फिर कोई विचार। और उसकी पहचान भी है कि उसका अगला जन्म किसके साथ होगा। इस ज्ञान की गहराई की बताऊंगा। जो हमारे बुद्धि में चक्कर काटते हैं सारे दिन, उनमें होगा, और वो उसे लेवल पर खड़ा है वह या पहचान है। अगर उसकी बुद्धि में ज्यादातर समय बाबा, उसकी बातें, उसके अच्छे तेज पुरुषार्थी बच्चे, अगर ये घूमे में भीतर, तो यूं समझो उसका जन्म अच्छे घर में होगा, उनके साथ होगा। अगर उन्हें छोड़ के पुराने में चक्कर काटा तो उड़े खड़ा है, उसका उड़े होगा। इसका मतलब उसने संगम युग का कोई फायदा नहीं उठाया, भगवान का कोई फायदा नहीं उठाया। ये तो कहना है किसी का बहुत बीमार लिया करते हैं, तो तू सोचा करते आज तो किलो की जगह 1.5 किलो पाना, अगर तो ठहरा करा कर, और ये तो भगवान ठहरा, तो वो भाग्यशाली नहीं, तो भगवान छाया पर से भी उसका फायदा नहीं था। और फायदा कितना आसान है, बीमार बढ़िया बढ़िया भी फायदा उठा सके, लेकिन अब लेकिन लगा याद जब रहेगा जब उसकी बात याद रहेगी। हम अपने छोटे बालक की भी, अपने बालका की भी याद कराएंगे तो उसकी बात याद कराएंगे, यूं बोलेगा, यूं चालेगा, यूं करेगा, उसने यूं कहेगा, उसने यूं कहेगा, उसकी बात याद कर दोहराएंगे ना, जब उसकी याद करेंगे। बिना पाता का याद को नहीं टेके, ये बात करता होगी, बात तो मोटलीता होगी, या जिसने पी रखी होगी उससे बात करोगे तो वही निकलेंगी। तो हमारे अंदर वो इतनी बढ़ते जानी चाहिए, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, उल्टा अंदाज। हमारी एक बुआ थी, उसने जो कर दे अक्सर छकड़ का बेरा है, बेरा छकड़ का लेके उल्टा अंदाज गया, सुंदर ना तो और के मीटर है,
नहीं आजे भाई चेक लिया ले चेकड़ का तेरा है उठान लग जाए सुंदर चेक यू ज्ञान भी सुनते सुनते उठान लग जाएगा यानी फिर हम सुना तो के कांत भीतर जाएगा अरे भरपूर हो जाएंगे जब मुंह खुल जाए उठान लग गया ना फिर मुंह खुलेगा मुंह का बट लिखना जिसका मुंह का बट लिखना नहीं लग गया अर्थात बोलन नहीं लग गया अर्थात सुना नहीं लग गया तो समझो इस पर पीछे पहुंचा कर थोड़ा सा है भरपूर हो जाए भीतर और उसकी पहचान भी है आप आज मुरली सुन रहे हो तब का आपने पूछा के क्या था बाबा भैया का एक भी पर और उसने जो पूछ ले तू न्यारी हुई जब का सन मिले जब कर भी पूछ ले तो मन सही और सारी पर देखी जेठानी रहेगी तो रानी रहेगी मेरा तो एक बेला आया था पांडे जय या बात को दे भी भूल ले अनाऊ पूछ ले तू दूसरे का ये पेटी देगी तेरी कितनी अगलिया की कितनी तुम से कहेगा चीजें को दे भी भूल ले तो यू कारण के है बाबा की बात में कहता हूँ हम रद्दी सोचा जब उन सब बड़ी आत्माओं की सोचा तो और बुला दे और ये याद है बाबा लेकिन ईशा के हो है अगर बाबा की पूरी कीमत समझे तो आज मैं जितनी बोलूं हूँ वो सब पे रिपीट करते क्लास में ये मैं एक आज पौन घंटा बोलूं तो आज पौन घंटा लगेगा रिपीट करना नहीं तो कोई पूछ ले जो आज नहीं आए अकेले सुनाया था क्लास में 2 मिनट में समझ जाए सोचा नहीं तो आधा घंटा अगर मैं सुनाऊं तो आधा 1 घंटा रिपीट करने में लगना चाहिए हम के मेरा तो थोड़े बोलो तो ये चीज इसी ज्ञान की गहराई की बात है समझने की बात प्रोग्रेस नापण की बात है मैं कौन हूं हो गया कहां हूं मैं मेरा स्टेटस क्या है तो ईव टेम आ गया यू देखने का पापा आया पहले क्यों आया मिलन संगम माने मिलन मंगल मिलन और आगे बढ़ते बढ़ते बच्चे बढ़ गए फिर क्या हो गया मिलन की बजाय मेला मिलन और मेलन में फर्क है मिलन तो 1 2 4 का थोड़ा था वो तो मिलन और घने इकट्ठे हो जाए फिर के कमाएंगे मेला हर एक उत्सव पर मेला भी लगता है ये देखो समझे जितने त्योहार होंगे गणपरियान दुकान लाते हैं मेला लग गया लेकिन मेला कैसा मेला में तो उत्सव तो हुए है उत्साह लगता मन में लेकिन साथ साथ ये भी देखा होगा हर एक मेला में कुश्ती भी कराते हैं अगर मेला करेगा तो बड़ा कुश्ती भी होंगे खेल भी होंगे तो इस उत्सव के उत्साह में माया भी साथ साथ है संगम युग में माया बिल्कुल कोली बैठ जाओगी वह भी अपना खेल कराओगे कहो कुश्ती भी कराएंगे मेला तो हो गया लेकिन कुश्ती भी माया भी कुश्ती करेंगे उस कुश्ती में अगर बाबा के साथ हमारा कनेक्शन है गहरा
तो बाबा हमने दास बताओ का यूं कर ले, निर्णय शक्ति देगा, लेकिन वो चुप कर देना पड़ेगा हमने। बाबा बतावे है जुकर दुर्योधन की अर्जुन की लड़ाई भी बताई हुई। तो भगवान ने ये कृष्ण देखा भी तो थक गया कि उसका वज्र का शरीर कर रखा था उसकी मां ने, मारे सन्नाटा उठे जरूर का मारा है वज्र का, और उसका असर ना हो पूरा हला लिया भीम के हाथ पांव भूल गए। अजीब क्यों हो गई, ठंडा पड़ना है। जब कृष्ण को भगवान बता उसने बहुत सारा किया, रुका मार के कोई बताया इसका नाम कमर नहीं बताया नहीं। कितने गजब के सांकेतिक सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखी गई। कृष्ण ने अपनी रामना पर जांगा पास मार के इशारा किया। तो इसका मतलब जब भी हम थकन लगाएंगे आग लगाएंगे तो परमात्मा शिव हमारा मददगार होके ने हमने संकेत देगा, बतावेगा, लेकिन उसका बताने का तरीका मुंह तरु के मारने का। उसके लिए आपने अंतर्मुख होना पड़ेगा। वो हमारे अंदर आत्मा में संकल्प के रूप में भेज देगा अपना संकल्प। यू है उसका गुप्त तरीका, लेकिन उसने कैच वो कर सकेगा जो अंतर्मुख होकर ने शांति इतना होगा अपनी डेढ़ गुण में ना हो। जो परमात्मा भेजे उसने पकड़ सके, उसने सुन सके। तो इसका मतलब हमने योग अंतर्मुख होके इस तरह लगाना है कि बाबा जो कहे एक तरफ में तो त्याग सुन। बाबा का नितनु को नहीं करते कि बिजी है बाबा, किसी और से बात करे थोड़ी देर के बाद फिर बात करियो ना, न्यून तक करिए रहे। जो एक आदमी ने बोले तेरा ब्याह हो रहा है, बोले आधा हो रहा है, आधा क्यों फिर बिला बोले तो त्याग सुनी दूसरी साइड और तैयार हो जाता हो गया पूरा। तो ये कमाल की बात है कि दूसरी साइड खाली है, और डबल मिलाओ न्यून या आवाज को नहीं आवा ना ही पे बिजी है। और जबकि कितने बच्चे हैं बाबा के, सब आत्माओं का बाप, और फिर भी बिजी नहीं। हम तो चार लड़का के माँ बाप और फिर भी इतने बिजी सांस लेना चाहिए। तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा, अपने को ठीक करना पड़ेगा, अंतर्मुख होकर शांत रहना। इस तरह योग में पहले पढ़ा करते हैं हम, योगी की आंख पलट जाएंगे। आप किसी पिटे योगिया ने पूछो बेनू लेकर रखा है, योगी की आंख पलट जाएंगी। वह नहीं सोचते ये आंख देखने वाले उतर जाएंगी। जबकि असली बात है ये समझ में आई कि वो बहिर्मुखी की बजाय अपने आप में देखने लग जाएंगे, अंतर्मुख हो। अब मेरे भीतर के चल रही मैं किसने याद करूँ पिछले भीतर यू दिखने लग जाएगा। ये है आंखों का पलट जाना, असली योग का रास्ता योग। तो इसलिए निरंतर अंतर्मुख होके और बाबा को इतनी याद में इतने गहराई से रहो, बाबा बहुत बात बतावा है, लेकिन हम कैच नहीं करते। जो कैच करेगा उसकी निर्णय शक्ति जबरदस्त होगी, और निर्णय शक्ति के ऊपर सारा दारोमदार है।
कदम कदम पर ऐसी सिचुएशन आएंगी कि हम गलत निर्णय ले लिया तो सारी लाइफ खराब। जिस तरह उदाहरण के रूप में एक बार हमारा परिवार ने जमीन खरीदनी थी। तुम्हारा एक दाता ऐसा था जिसके सोरे को नहीं हुए, चोरी चोरी की तो अवर बोले हम तो यह जमीन बेच के जावांगे, प्लाट खाली है ले सको तो सामने। पीछे थे नहीं, हमारा परिवार के और पादी नहीं थे, जमीन खरीदने के मेरे पादी नहीं थे। क्यों मेरे पास थोड़ी बहुत जमा थी, वो मैंने बीएड करने में राज्य विदाउट पे चल रहा था, कोई जुगाड़ नहीं था। मैंने सोची रिश्तेदार पाकिटे माय मुंह के टूम टेकरी बेच बैठ के दे दी तो यू वो उतरे कौन सर सारी उम्र खराब हो जाएगी, ये बालक भी ऊपर पड़ेंगे। मैंने निर्णय ले लिया कि नहीं शाम पर टेक दिया खाना मेरे जी कोई जीवन मेरे भैया जी का नहीं हूँ ना तो लाइफ खराब हो जाएगी मेरी फिर प्रार्थना की बोली जीवन बालक भी बढ़िया पढ़ा दिए फ्रूट भी चकमा बांधे खूब न्यू के नुकसान और वह फिर बाकी जिनने ली थी वह मरने मरना पर लटके नसारी रसाई खोदी और हालत यह होगी न वह साधन वाले ली कि वह बेचन तैयार हो। मैं सबसे बढ़िया है तो वो निर्णय शक्ति थी कि इस टाइम नहीं लेना ही ठीक है। तो हर एक के जीवन में आवे है कि निर्णय लेना होगा, ये करूं ये करूं। तो हमेशा ऐसा निर्णय करो जो बाबा के नजदीक है। बाबा से जो दूरी कर दे वो निर्णय ठीक नहीं, से तुरंत से नुकसान भी दिखता। क्यों बाबा कोई मामूली चीज नहीं है, इससे शाना कोई नहीं, इससे तगड़ा कोई नहीं, इससे शुभ चिंतक और बढ़िया कोई नहीं, ऐसा तो कोई भी कोई नहीं। शरीर और दिमाग को है उसकी आवश्यकताओं से आदमी विचलित हो, वो तो निरीक्षण है, मेरा दिल है वो तो, इसलिए दिल की बात करेगा, उसका नाम दिलवाड़ा। दिलवाला कहो दिलवाड़ा कहो। तो हम भाग्यशाली इसलिए है कि वो हमने मिला है, अपना बनाया है, लेकिन हम उसकी पूरी कदर से पूरा फायदा उठाना सीखा। उतना फायदा दिखा नीचे ऐसे चलन से फूल से नहीं जड़ते। एक एक पल जीवन का आनंद में बीतना चाहिए, जीना तो यो है नहीं। एक आदमी कहते मेरी 70 साल उम्र होगी, 50 साल वो खाट में बीमार पड़ा रहा, आया करता रहा, तो उसकी उम्र असल में कितने दिया वो 50 घटा तो वो तो दुख में गई। इसलिए कौरवों की तरह नहीं, ज्यादा साधन की मांग मत करो भगवान से। भगवान को ही मानो जब बेड़ा पार। अच्छा, ओम शांति।